प्रेगनेंसी के दूसरी या तीसरी तिमाही में यानी चौथे, पाँचवें, छठवें महीने या सातवें, आठवें, नौवें महीने में आपके शरीर में आने वाले खास ये 4 बदलाव आपको ये बता देते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मम्मी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से मैं लेके आई हूँ प्रेगनेंसी वीडियो, और आज की वीडियो बहुत ही खास है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो गर्भावस्था के दूसरे या तीसरे तिमाही में है, यानी चौथे, पाँचवें, छठवें या सातवें, आठवें, नौवें महीने में है, और उनको इस बात को जानने का बहुत ही उत्सुकता है कि उनके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की। तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए, शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए हुए। आपको बहुत सारा अनुमान लग जाएगा कि वो 4 खास बदलाव जो कि आपको अपने शरीर में दिखेंगे, और जिससे आप काफ़ी हद तक अनुमान लगा लेंगे कि आपके गर्भ में बेटा है या फिर बेटी है। एक बात मैं पहले ही बता देती हूँ कि मैं या मेरा चैनल गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग परीक्षण को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देते हैं, और अगर आप ऐसा करवाते हैं तो आपको, आपके हॉस्पिटल को, डॉक्टर को सज़ा हो सकती है। ये बात बिल्कुल सही है कि गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग को जानने का सबसे सटीक तरीका जो होता है वो अल्ट्रासाउंड होता है, और अल्ट्रासाउंड हमारे देश में बैन है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ उन चीज़ों की बात करती हूँ जो हमारे समाज में या हमारे पूर्वजों की अनुभव से हमें मिली है। जब हमारे पास हॉस्पिटल या डॉक्टर्स की इतनी सुविधाएं नहीं थी, अल्ट्रासाउंड की इतनी सुविधाएं नहीं थी, तब भी हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते थे, जो दाई माँ वगैरह होती थी, वो हमारे चेहरे को, हमारे शरीर में आने वाले बदलाव को नोटिस करके बता देती थी। और आज की वीडियो में हम उन्हीं खास बदलावों की बात करेंगे जिनको देख के आप पता कर सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या बेटी। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला और बहुत ही सटीक बदलाव होता है वो होता है कि थकान आना, बहुत ज़्यादा नींद आना। मैंने देखा 1-2 लोगों ने कमेंट भी किया है मेरी वीडियो पे कि मैम मुझे बहुत ज़्यादा थकान सी रहती है, आलस बहुत रहता है। तो बहुत ज़्यादा आलस रहना या बहुत ज़्यादा थके थके रहना, थोड़ा सा भी काम करके आपको लग रहा है कि अब मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, अब मुझे सो जाना चाहिए या लेट जाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए, तो उन लोगों से सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि देखिए, अपने शरीर को ज़बरदस्ती फोर्स नहीं करना है। आप प्रेगनेंसी के दौरान है, आपके पेट में एक बच्चा पल रहा है, तो आपको अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना है, और पहले से ज़्यादा रखना है। अगर प्रेगनेंसी से पहले आप खुद का नहीं भी ख्याल रखते थे ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके बच्चे की, वो टोटली आप पे डिपेंड है। तो आपको अपना ख्याल तो रखना ही है, साथ साथ में उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। तो अगर आपका शरीर ये कह रहा है कि सो जाओ तो सो जाइए। अगर आपकी बॉडी अब नहीं चल पा रही है, आलस आ रहा है, तो कोशिश करिए, टाइम निकालिए अपनी नींद के लिए और सो जाइए, आराम करिए। ज़्यादा से ज़्यादा ज़बरदस्ती अपने शरीर को मत चलाइए, ठीक है, कि ये काम वो काम। देखिए, काम तो जीवन भर का लगा रहता है, लेकिन आप एक जीव को, आप एक नन्हे से जीवन को अपने शरीर में पाल रही हैं, ठीक है, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो काम वाम का ठीक है, ये भी नहीं कह रही हूँ कि पूरा काम छोड़ के बैठ जाओ, लेकिन जब आपका शरीर कह रहा है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा तो आपको नहीं करना है। अब हम बात करेंगे कि ये जो संकेत होता है, बहुत ज़्यादा आलस आना या फिर सो जाना या बहुत ज़्यादा थकान होना, ये किस चीज़ की तरफ इशारा करता है। तो ऐसा माना जाता है ना कि अगर गर्भ में आपकी बेटी होती है तो आपको बहुत ज़्यादा आलस आता है, आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होता है, आप थोड़ा भी काम करते हैं ना तो थक जाते हैं। वहीं अगर गर्भ में बेटा होता है ना तो आप काफ़ी एनर्जेटिक फील करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा थकान नहीं होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि थकान नहीं होता है, क्योंकि आपकी बॉडी डबल वर्क कर रही होती है, ठीक है, डबल से भी ज़्यादा काम कर रही होती है। तो उस टाइम पे अगर आपकी बॉडी इतना काम कर रही है तो थकना बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। लेकिन हाँ, कंपेयर अगर करें लड़की और लड़के में, तो लड़के जब अगर गर्भ में होते हैं ना तो उस टाइम पे आप काफ़ी एनर्जेटिक फील करती हैं, आप इतना नहीं थकती हैं जितना कि गर्भ में बेटी होती है। तो अगर सेकेंड सिम्टम की अगर मैं बात करूँ, ये काफ़ी सटीक लक्षण होता है, वो होता है आपके फेशियल ग्रोथ। फेशियल ग्रोथ क्या होता है? आपके चेहरे पे जो बालों का ग्रोथ होता है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत लोगों को फेस पे में भी आईब्रो ही बहुत ज़्यादा घनी हो रही है, या फिर आपके यहाँ पे साइड में बहुत ज़्यादा बाल दिखने लगे हैं, आपकी मूंछों वाले इस एरिया पे, अपर लिप पे बहुत ज़्यादा बाल का ग्रोथ होने लगा है। तो देखिए, अगर आपकी प्रेगनेंसी से पहले इतनी ग्रोथ नहीं थी, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान जब आपका चौथा, पाँचवा, छठवां महीना लग रहा है, या फिर
तीसरा तिमाही लग रहा है, उस टाइम पे अगर आपके फेस के हेयर ग्रोथ बढ़ गई है, आपकी आईब्रोज ज़्यादा हो रही हैं, आपके अपर लिप ज़्यादा हो रहे हैं, आपके यहाँ पे बेबी हेयर ज़्यादा हो रहा है या इधर हो रहा है, तो अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है कि आपके फेशियल हेयर बहुत जल्दी से ग्रोथ कर रहे हैं, आप उसको रिमूव करते हैं लेकिन फिर से आ जा रहे हैं, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपका फेशियल ग्रोथ जैसा पहले था वैसा ही रहा, मीन्स जैसा पहले बढ़ता था, जैसे आप पहले रिमूव करते थे और जिस हिसाब से आता था, अगर वैसा ही है या कम है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो आप इस तरीके से भी जान सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या बेटी। तीसरे सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो भी आपके हेयर ग्रोथ से ही रिलेटेड है, लेकिन आज मैं बात कर रही हूँ सिर्फ हेयर ग्रोथ की नहीं, एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम की बात करूँगी, वो होता है ऑयली स्कैल्प। जी हाँ, ये भी बहुत ही कॉमन चीज़ें मैंने देखी है प्रेगनेंसी के दौरान, बहुत सारी औरतों को आपने देखा होगा। देखिए, मैंने चेहरे स्किन की बात की है, लेकिन आज मैं बात कर रही हूँ आपके बालों की। दो चीज़ होती है, अगर आपके घर में बेटा होता है ना, तो आपका हेयर ग्रोथ बढ़ता है, फेशियल हेयर ग्रोथ बढ़ता है, प्लस आपके बॉडी पे जितने भी, जहाँ भी पैर पे, प्राइवेट पार्ट या कहीं भी अंडर आर्म्स, वहाँ के हेयर ग्रोथ बढ़ते हैं। लेकिन अगर मैं सिर के बालों की बात करूँ ना, तो सिर के बालों का भी ग्रोथ बढ़ता है, प्लस आपके बाल जो होते हैं वो थोड़े शाइनी, थोड़े से ऐसा लगता है कि जान आ गई हो, ठीक है, थोड़े अच्छी क्वालिटी उसकी अच्छी हो जाती है। वहीं अगर गर्भ में बेटी होती है ना, तो कहते हैं कि बालों की जो क्वालिटी है वो उतनी शाइनी नहीं रहती। प्लस क्या होता है, प्लस ये होता है कि आप बाल धुलेंगे, कितना भी धुलिए ना, कितना भी अच्छे से रखिए, आप 1 या 2 दिन में आपके बालों में बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि तेल आ गया है, बहुत ज़्यादा ऑयल मतलब निकल रहा है। जैसे होता है ना, कई बार आप बाल धुले भी हैं, 1-2 दिन हुआ है, गर्मियों में अक्सर होता है कि बाल धुलने के 1 या 2 दिन ही चलता है, उसके बाद इतना ज़्यादा पसीना या बाल मतलब आपके स्कैल्प से इतना ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है कि उससे ये लगता है कि आपने अपने बालों को धोया नहीं है या फिर तेल लगा रखा है। तो अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि एक ही दिन बाल चलता है, मतलब एक दिन धुला, दूसरे दिन, तीसरे दिन आपको लग रहा है कि ऐसे ऑयल लगा रखा है, ऑयलिंग कर रखा है, तो ये वाला सिम्टम भी एक ना बेटी होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर बाल आपके अच्छे हैं और आप बाल एक दिन धोने के बाद 2-3 दिन आपके बाल चल जा रहे हैं ना, और ज़्यादा ऑयल नहीं, आपकी बॉडी या आपके स्कैल्प ज़्यादा ऑयल नहीं प्रोड्यूस करते हैं, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो बाल अगर आपके हेल्दी हो गए हैं, अच्छा ग्रोथ हो गया है, शाइनी हो गया है, तो कहते हैं लड़का। वहीं अगर आपके बाल थोड़ा डैमेज हो गए हैं, मैनेजेबल नहीं रह गए हैं या रूखे सूखे से बेजान हो गए हैं, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो भी आपके खाने पीने से रिलेटेड है। देखिए, खाने पीने से रिलेटेड हमने बहुत बार बात किया है कि अगर आपको मीठा पसंद है तो क्या होता है, अगर आपको नमकीन चटपटा पसंद है तो क्या होता है, लेकिन आज मैं इसकी बात नहीं करूँगी। आज मैं बात करूँगी कि जब आप सुबह उठते हैं या फिर जब भी आप खाने की बात करते हैं, आपको खाने में ज़्यादा स्वाद नहीं आ रहा है, आपको खाना टेस्टी नहीं लगता है, बेस्वाद लगता है, या फिर आपको अपना मुँह जो है ना हमेशा कड़वा, पानी जैसा इस टाइप का लग रहा है। खाना तो आप खा रहे हैं लेकिन आपको टेस्ट नहीं आ रहा है, आप अलग अलग चीज़ें ट्राई करना चाह रहे हैं, आपको किसी भी खाने में उतना स्वाद नहीं आ रहा है ना, तो भी कहते हैं कि ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपको खाने का टेस्ट पता चल रहा है, आपको खाने का मन भी हो रहा है, खाने में स्वाद आ रहा है ना, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो मुँह अगर आपके साथ भी हो रहा है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपका मुँह काफ़ी कड़वा कड़वा रहता है, आपको खाने का मन नहीं होता है, या फिर आप खाने का मन तो होता है लेकिन खाने के बाद आपको स्वाद नहीं आता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये एक लड़का होने की तरफ सटीक लक्षण होता है या फिर सटीक इशारा करता है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने 4 खास बदलावों की बात की। ये बदलाव आपको अपने शरीर में दूसरे या तीसरे तिमाही में दिखने लगेंगे, और इससे आप काफ़ी हद तक पता कर सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी। और मुझे भी वो सारे बदलाव अपने प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। साथ ही में अगर कोई और समस्या है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूँगी उससे रिलेटेड, क्योंकि कुछ टॉपिक भी सुझाव में आ जाता है और समझ में आ जाता है कि किसको क्या समस्या है, तो उससे रिलेटेड वीडियो मैं आपको तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करूंगी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।